और कल का दिन बहुत ही खास है, स्पेशल है, बुद्ध पूर्णिमा है कल का दिन। तो फुल मून से पहले पहले की एनर्जी है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऑफ़र भी चल रहा है और ये ऑफ़र बस 2-4 दिन और रहने वाला है। संडे तक ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो जिनको भी टैरो रीडिंग लेनी है या फिर रीडिंग सीखनी है, टैरो के क्लासेस ज्वाइन करने हैं, तो बिल्कुल हाफ पेमेंट में आप लोग सब कुछ करा सकते हो और ये लिमिटेड टाइम है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर सेम वही चार्जेस पे आप लोग को सिखाए जाएंगे या सेम वही चीज़ें। तो बीच बीच में आप लोगों के लिए मैं ऑफ़र लाती रहती हूँ और ये ऑफ़र कब आएंगे मुझे भी नहीं पता है। और ये मुझे जैसा जैसा मुझे गाइडेंस दिया जाता है, जैसे जैसे मैं चीज़ें रिसीव करती हूँ, वैसे वैसे सब कुछ होती हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करती हूँ, बात ज़्यादा ना करते हुए एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं और करंट एनर्जी को चेक करते हैं आप लोग के लिए क्या है। तो फुल मून से पहले की एनर्जी आप लोग मान के चलिएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों की एनर्जी जैसी होगी वैसे वाइब्रेशन आते हैं। तो ये डिपेंड करता है एनर्जी टू एनर्जी पर कि आप लोग की एनर्जी कैसी है। और वाह, तो देखिए यहाँ पर बहुत लोगों की लाइफ में ना न्यू बिगिनिंग आ रही है, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग कुछ इस तरीके की है जैसे कि वो लोग कुछ लोग जो है वो अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट पाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो मेरा गोल था वो अचीव कर लिया है या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। तो जिन लोगों की एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, उनके लिए ये पहला कार्ड आ गया है वेंट का, ठीक है। तो यहाँ वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड खुद को फील करेंगे बहुत सारे लोग कि मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ उनको डाउनलोडिंग्स भी हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो लोग की एनर्जी बैलेंस हो गई है वो अपने मतलब जैसे कि ऑथेंटिक सेल्फ में भी आ चुके हैं और ट्रू सेल्फ में भी आ चुके हैं कि मैं कौन हूँ, इस बात का उनको पता लग गया है, ठीक है। तो जिन लोगों की एनर्जी यहाँ तक पहुँच चुकी है उनके लिए ये है मैसेज कि उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा इस बात पे बने रहने की ज़रूरत है कि कहीं उनके अंदर कोई ईगो ना आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पावर जब आपको मिलते हैं तो इसके चांसेस बनते हैं कि आपके अंदर ईगो थोड़ा सा मतलब ईगो बढ़ सकता है या आप ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करो या ज़्यादा शो दिखाओ कि मैं भाई इतनी पावरफुल हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ। इस चीज़ से अगर आप बच जाते हो तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी रहने वाली है। आप ना बहुत ज़्यादा ना तो आप चीज़ों को दिखाओ कि मेरे पास इतनी एनर्जी है, मैं ये जानती हूँ, मैं वो जानती हूँ, मुझे ये पता, मुझे वो पता, और ना ही आप उन चीज़ों से डिसकनेक्ट हो जाओ। यानी कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बैलेंस बना के चलो, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ कट जाते हो तो फिर आप अपना वर्क सही से नहीं करते हो, क्योंकि आप जब लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे तभी तो आप अपना सोल पर्पस कर पाओगे या लोगों को कुछ सर्व कर पाओगे। लेकिन आप अगर लोगों से डिसकनेक्ट हो जाओगे तो फिर वो काम भी रुक जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, आप जो काम कर रहे हो उसको करते रहना है, ठीक है। उसमें वो नहीं करना है कि अपना काम छोड़ ही दिया, मुझे कोई काम ही नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपको अपना काम करना है, बखूबी अच्छे ढंग से करना है और करते हुए डिवाइन को सरेंडर करते हुए करना है। जो भी काम आप करो उसमें एक बार आप अपना क्रेडिट ना लेते हुए आप डिवाइन को क्रेडिट दो, ठीक है। जब इंसान के पास ईगो बढ़ने लग जाता है ना तो वो हर बात के लिए खुद को बोलता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा किया, मैं मुझे ये पता, मैं सब ज़्यादा आने लगे तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो ईगो होता है ना इंसान के अंदर सबसे लास्ट में जाता है, जो ईगो है स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे एंड में जाता है, सबसे एंड में। तो यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर है कि आपके बहुत सारे पावर तो आ चुके हैं आपके पास, बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज हो चुके हैं आपके पास और इसकी संभावनाएं अधिक है कि आपका नेम बढ़े, फेम बढ़े, पैसा बढ़े, लोग आपकी तारीफ़ें करें, लोग आपको ग्रेटिट्यूड दे, लोग आपको सर आँखों पे रखें, ठीक है। तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी तो नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट यहाँ रहने के लिए कहा जा रहा है
और ये फुल मून की एनर्जी उनको रेजोनेट कर जाएगी जिनकी एनर्जी में बैलेंस है। अब रहा सवाल कि जिनकी एनर्जी में बैलेंस नहीं है उनके लाइफ में क्या होगा, ठीक है। तो जो जिनकी एनर्जी बैलेंस अभी नहीं है, मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो उनके साथ ऐसा होगा कि उनके अपने पार्टनर की क्रेविंग बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा उनको क्रेविंग होगी, ठीक है। अब उनको ऐसे में क्या करना है, ठीक है, उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। तो जिन लोगों के पार्टनर डिस्टेंस में है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको डिवाइन के द्वारा दिया गया है, ओके। तो इस डिस्टेंस का आपको फ़ायदा लेना है, आपको यूं ही नहीं इसको जाने देना है। ये डिस्टेंस आपको क्यों दिया गया है, इस पर विचार कीजिए, पॉजिटिव वे में सोचिए। ये डिस्टेंस जो है ना आपको किस लिए दिया गया है, ये आपके लिए ज़रूरी था, आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए ज़रूरी था, आपको डीप रियलाइजेशन कराने के लिए ज़रूरी था। तो इन बातों को आप समझिए कि ये दूरी मुझे क्यों दी गई है। अगर ये डिस्टेंस आपको दी गई है, अगर ये दूरी आपको दी गई है, अगर किसी भी तरीके का आपकी एनर्जी में बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि आप अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ जुड़िए, अपने इनर पावर के साथ जुड़िए। आप क्या हो, इस बात को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। जिन लोगों की एनर्जी बैलेंस है मैंने बता दिया तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, और जिन लोगों की एनर्जी बैलेंस नहीं है और जिन लोगों की एनर्जी बैलेंस है उसमें से लियो साइन फायर एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, इसकी संभावना है बहुत, ठीक है। और बहुत सारे जिन लोगों का रीयूनियन होगा उनकी ही एनर्जी मैंने पहले बताया, जो उनकी एनर्जी, ठीक है। और जो दूसरी है वो उसमें वाटर साइन सारे आ सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं और अर्थ साइन वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग वाली एनर्जी में मत जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको अपने पार्टनर को दिन रात याद नहीं करना है कि मतलब याद कर रहे हैं और उनको रात दिन याद किए जा रहे हैं और कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं या कुछ भी सोच रहे हैं, पॉजिटिव ही क्यों ना सोच रहे हैं, पॉजिटिव ही क्यों ना सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नो नो नो, कुछ भी नहीं। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपना इनर वर्क कीजिए, अपने खुद के साथ कनेक्ट होइए, खुद के साथ जुड़िए और जो भी आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेज आ रहे हैं सबको रिमूव कर दीजिए, सबको रिमूव कर दीजिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ओके। तो ये हो गई, मुझे तो इसमें गाइडेंस भी मिल गया था, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे और गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। फिर भी मैं एक आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। क्या है गाइडेंस आपके लिए? जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप, उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि देखिए यहाँ जो आपके लिए मैसेज है वो कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को चारों तरफ से बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पे काम किया फिर बोला कि ये तो मैं कर रही हूँ, ये तो मैं कर रही हूँ, वो तो मैं कर रही, ऐसा नहीं। आपको ना अपनी एनर्जी को सब तरफ से बढ़ाना है, सब तरफ से, ठीक है। आपको खुश भी रहना है, अपना फिजिकल वर्क जो होता है डेली लाइफ का उसको भी करना है, रिश्तों में बैलेंस लेके भी चलना है, अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके लिए भी आप कुछ करिए, यानी कि अपने जो भी आपके संबंध हैं, जो भी आपके रिलेशन है उसमें भी आप एक स्मूथनेस लेके आइए। उसमें ऐसा नहीं कि उसको लड़ झगड़ के आप बोलोगे कि जा रही हूँ मैं मेडिटेशन करने और लड़ झगड़ के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ प्यार से चीज़ों को सब कुछ किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने लिए एक टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। टाइम टेबल सेट करना है, इस टाइम टेबल में खुद के प्रति थोड़ा सा पैम्पर वाला रवैया अपनाना है, खुद को पैम्पर करना है, खुद को मोटिवेट करना है, ठीक है। और अपने चारों काम को करना है, जैसे कि अपने बॉडी को सही रखिए, अपने माइंड को सही रखिए, अपने स्पिरिट गाइड पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा आप कीजिए, है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि
जो एनर्जी का फ्लो है वो सब तरफ से आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही तरफ बस खाना पर ध्यान दिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मुझे तो अपना बॉडी बनाना है, ऐसा नहीं है। क्या फिर एक्सरसाइज ही किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है कुछ। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर तरफ से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आपका फिजिकल हेल्थ ठीक है, क्या आपका मेंटल हेल्थ ठीक है, क्या आप अपने काम को सही ढंग से कर रहे हो, जो 3D लाइफ है उसको सही से कर रहे हो, क्या आप 5D लाइफ में अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। तो ये सब बातें आपको कही जा रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, पार्टनर की एनर्जी क्या है। यहाँ पर देख लीजिए क्या आई है पार्टनर की एनर्जी में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको लगातार डिस्टर्ब कर रही हैं और ये उनके माइंड लेवल पर है और सोल लेवल पर है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को लगातार वो विचार भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने से इनकार भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। तो चीज़ें आपस में मथी जा रही है, जैसे दही को कैसे मथा जा रहा है, मथने के बाद घी निकलता है, मक्खन निकलता है, बटर निकलता है। तो यहाँ पर ना सेम चीज़ें हैं कि कुछ उनका दिमाग कह रहा है, कुछ उनकी सोल कह रही है और उस बीच में वो पिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या सही क्या गलत, किन चीज़ों को करूं। बाबा तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ चीज़ों को डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है और अब देखिए टावर का, किसी टावर मूवमेंट से वो गुजर रहे हैं, ठीक है। और डेथ, दो चीज़ें एक साथ आई है, टावर भी है, चेंजिंग कहा जा रहा है। यहाँ तो मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि वो टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ हर तरफ से उनके ऊपर प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ अपने मतलब जो 3D लाइफ है उसमें भी कुछ उनको प्रेशर है, काम जो वर्क प्लेस है उस पर बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर है और उन चीज़ों को लगातार वो सोच रहे हैं कि अपने काम को मैं कैसे सही करूं, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जो चीज़ें उनको दी जा रही हैं उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हुई, वैसी क्यों हुई, और ये चीज़ें बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये सब कुछ कहीं और से चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं और से चीज़ें डील की जा रही हैं। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेरा कुछ अपना नहीं है। जैसा मुझे बाहर से चीज़ें दी जा रही हैं या चीज़ें 5D से कनेक्टेड हैं, ऐसा इन बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल वो टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एक आपके साथ कनेक्शन को बनाए हुए हैं, आपकी अहमियत को वो समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू को वो समझ पा रहे हैं, आपके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं या आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ आपको कहना चाहते हैं। लगातार बहुत सारी चीज़ों पर वो विचार कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं मेरी लाइफ में, या फिर कुछ अलग हो रही हैं और ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जो हो रही है मेरे साथ, जो मेरे वर्क प्लेस पे हो रही, जो मेरे माइंड में चल रही, जो मेरा सोल बोल रहा है, मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो लगातार एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऐसा कहा जाए तो यहाँ पर उनका ना जो रिलेशन है, रिलेशन ठीक है, रिलेशन में कुछ गड़बड़ी नहीं है। आप देख ही सकते हो यहाँ 6 की कप की कार्ड आया है। तो रिलेशन फेमिनिन एनर्जी के साथ वो सही से कांटेक्ट में है, और नहीं है तो वो लगातार बनाए हुए हैं अपनी नज़र, और उनको ये बातें पता है कि यहाँ से सब चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल रहा है, सब कुछ चीज़ें यहीं से कंट्रोल की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन है वो शक्तियाँ, कौन है वो लोग जो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, जो मुझे चला रहे हैं, और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक डीप थिंकिंग में लगे हुए हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक बैलेंस को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं वो कि क्या चीज़ें मुझे छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये बातें उनको बिल्कुल क्लियर है। इतना तो उनके माइंड में क्लियर है कि मुझे जो फेमिनिन है ना उसके साथ एक तालमेल को बिठाना है। ये उनकी जो इनर वॉइस है ना वो लगातार उनसे कह रही है।
है ना। इनका जो माइंड है ना उनसे लगातार ये बातें कह रहा है कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है और जो 3D की जर्नी है इसको बैलेंस लेके आइए, ठीक है। तो इन चीज़ों को वो समझ भी पा रहे हैं, इन चीज़ों को वो समझ भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। तो बहुत, अभी मैं कहूँ तो उनके साथ बहुत ही बुरे कंडीशन है, वो बहुत बुरे कंडीशन से वो लगातार गुजर रहे हैं, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी को वो नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ ये भी चीज़ें हैं कि अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार इसमें एक बैलेंस को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों में एक तालमेल रख रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई उस मस्कुलिन की एनर्जी जो कि जिनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, जिनकी अवेकनिंग चल रही है। लेकिन जिस मस्कुलिन की अवेकनिंग नहीं चल रही है उनकी भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ कि वो अपने पार्टनर के साथ डिस्टेंस में है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ डिस्टेंस में है और लगातार सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने रिलेशन को ठीक करूँ, कैसे चीज़ों में एक तालमेल बिठाऊँ। तो यहाँ उनके जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत सारे छूटने वाले हैं। पुरानी धारणाएं जिसे कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिन बातों को वो मानने को बिल्कुल, उन चीज़ों को वो छोड़ने को रेडी होंगे। कुछ उनकी लाइफ में बुरी चीज़ें हो सकती हैं जो कि उनको एक सबक दे, ठीक है। तो एक सबक के तौर पे उनको या तो उनका फिजिकल हेल्थ खराब हो सकता है या उनको मनी के लॉसेस हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की कलेक्टिव में एनर्जी, रेजोनेट कर भी सकती, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी